बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में चारों ओर बहारें ही बहारें छाई हैं। जब से श्री हजूर गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई है, तभी से, बल्कि पहले से ही, जब से ये गुरुमुख प्रेमियों को संदेश मिला कि श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं, तभी से वहाँ एक खुशगवार खुशनुमा चारों ओर वातावरण बनने लगा और सभी इंतज़ार में कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम की धरती पर कृपा फरमाएंगे। और जैसे ही श्री गुरु महाराज ने कृपा फरमाई, 2 दिन ही हुए, आज तीसरा दिन है। सभी गुरुमुख प्रेमियों के चेहरे सुंदर फूलों की माफिक मुस्कुराने लगे। आसपास के गुरुमुख प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए आने लगे। कोई आ रहा है, कोई दर्शन करके जा रहा है। सुबह सवेरे से ही ये खुशियों का आलम श्री प्रयाग धाम में देखा जा रहा है। सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में श्री आरती, शंखनाद, श्री कार के दर्शन, श्री कर कमलों से सुंदर सुंदर आशीर्वाद, सुंदर दर्शन, सुंदर दर्शनों के साथ महात्मा जनों का सत्संग प्रवचन और सुंदर सुंदर भजनों की बहार छाई हुई है। और रोज नित्य शाम को 5 बजे के आसपास छोटे श्री दर्शन हाल में दर्शन खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि एक अरसे के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में पधारे हो। यूँ तो 1.5 महीना कोई अधिक नहीं हुआ करता, लेकिन जहाँ सेवक अपने सतगुरु और स्वामी की याद में एक एक घड़ी, एक एक लम्हा बेचैनी से व्यतीत करते हों, उनके लिए तो 1.5 महीना ऐसे लगता है जैसे कोई जमाना गुजर गया। आज भी श्री दर्शन हाल में श्री दर्शनों से पहले ही गुरुमुख प्रेमी आकर के बैठे हुए इंतज़ार में अपने प्रीतम की। और श्री दर्शन हाल में बैठने का भी बड़ा लुत्फ़ सेवकों को आता है, बड़ा आनंद। ठंडी ठंडी हवा के झोंके, सुंदर सजावटें, चारों ओर देखते बनता है। सुंदर आलीशान साजो सजावट, और इस प्रकार निहारते निहारते गुरुमुख प्रेमी अचानक से कभी इधर तो कभी उधर ताकते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाएंगे। और
हमारे दिलों की बेचैनी को, बेकरारी को करार आएगा। ये गुरुमुख प्रेमियों का अपना अधिकार है, सेवकों का अधिकार है कि उसे सतगुरु का संग मिले, सतगुरु का साथ मिले। सूक्ष्म तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, गुप्त तो हर किसी को गुरुमुख को सतगुरु का संग मिला हुआ है, रोम रोम में बल्कि सतगुरु का एहसास सेवकों को होता है। लेकिन फिर भी जिन आँखों से संसार को देखने की तमन्ना आम दुनियादार को होती है, रिश्ते नातेदारों को देखने में ही ये आँखें व्यस्त रहती हैं, धन कमाई के लिए ही घड़ियाँ, मिनट और घंटे गिनते रहते हैं और इस प्रकार दिनों दिन व्यतीत होते रहते हैं। लेकिन सतगुरु के सेवकों की बाहरी आँखों को संसार के नज़ारे देखना कतई पसंद ही नहीं है। वर्णन भी करते हैं गुरुमुख की, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफ़ी है। संसार के नज़ारों की ज़रूरत नहीं है गुरुमुख प्रेमियों को, क्योंकि वे झूठे हैं, फीके हैं, जिनके कारण बड़ी दुविधाएं पैदा होती रहती हैं, कलह कल्पनाएं पैदा होती रहती हैं, दिल और दिमाग असंतुलित हो जाते हैं। अक्सर गुरुमुख प्रेमियों की जब जब भी कुछ ऐसी दशा होने लगती है तो भाग पड़ते हैं श्री दरबार की ओर, श्री दर्शनों की ओर, क्योंकि सतगुरु के बाहरी दर्शनों को, दर्शनों के स्वरूप को बाहरी आँखों से ही बार बार अंदर प्रवेश कराते हुए लगातार इस अभ्यास से ही सतगुरु का रोम रोम में एहसास होने लगता है और एक ऐसी आदत हो जाती है दिलो दिमाग को, चित्तवृत्तियों को, मन को, तन को, कि सतगुरु के बिना न दिन को चैन है, न रात को सुकून है। उठते जागते सतगुरु के नाम की धुन सवार है। सतगुरु के प्यार में दीवाने गुरुमुख प्रेमी हर वक्त इंतज़ार में रहते हैं कि कब श्री दर्शनों का अवसर प्राप्त हो और आनंद मग्न हो जाए, दर्शन करें, सेवा करें, सत्संग सुने, सत्संग करें और सतगुरु की ऐसी नज़दीकी पाकर के गुरुमुख को, प्रेमी को सच्चा नज़ारा अपने हृदय मंदिर के अंदर दिखाई देने लगता है। और इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री दरबार में कभी श्री आनंदपुर तो कभी श्री प्रयाग धाम, जैसा कि अभी इस वक्त श्री प्रयाग धाम दरबार में श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी ने कृपा फरमाई हुई है और श्री दर्शनों से सभी गुरुमुख प्रेमियों की प्यास बुझाई हुई है। गुरुमुख प्रेमी खुशियाँ मना रहे हैं।
आनंद विभोर हो रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि गुरुमुख प्रेमियों का घर भी सतगुरु है, संसार भी सतगुरु है, ये लोक भी सतगुरु हैं, परलोक भी सतगुरु हैं। गुरुमुख प्रेमियों का आज भी सतगुरु हैं, कल भी सतगुरु हैं। कितना अच्छा लगता है कि जब ऐसा वातावरण होता है, चाहे सुबह सवेरे मंदिर जी में श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हों या इस वक्त श्री दर्शन हॉल में, कितना शांत वातावरण, एकांत वातावरण, मन रम जाता है, बरबस मन खिंचने लगता है। सिंहासन की ओर बार बार नजरें अपने आप चली जाती है, कभी इधर कभी उधर देखते हुए फिर नज़र जो है सिंहासन की ओर चक्कर लगाकर फिर कहीं इधर कहीं उधर। अगर किसी से बातचीत भी कर रहे होते हैं, एक दूसरे की तरफ देख भी रहे होते हैं, तो घूम घूम कर उधर सिंहासन की ओर नज़र दौड़ती है कि कहीं श्री गुरु महाराज जी आ तो नहीं गए, पर्दों के पीछे कहीं आहट तो नहीं हो रही, कोई इशारा तो नहीं हो रहा कि जैसे लगता हो कि श्री गुरु महाराज जी आ गए। क्योंकि तुरंत अपने आप को अलर्ट मोड पर रखे हुए गुरुमुख प्रेमी एक पल भी, एक घड़ी भी सतगुरु के ध्यान से ओझल नहीं होना चाहते। और सतगुरु का ध्यान मन में जब इस प्रकार से बसता है, इस प्रकार जब सतगुरु की यादें हृदय में समा जाती हैं, तो उठते बैठते सोते हुए, नींद में भी, स्वप्न में भी, किसी से बातचीत करते हुए, काम धंधा करते हुए सतगुरु का ध्यान मस्तक पर बना रहता है। सतगुरु की छवि मंद मंद मुस्कुराते हुए, सतगुरु आशीर्वाद देते हुए हृदय मंदिर में नजर आने लगते हैं। और जब श्री दर्शन हॉल में इस तरह बैठ कर के इंतजार कर रहे होते हैं, कितनी ही विचारों की दौड़ धूप चलते हुए एक सतगुरु का ध्यान लगातार बना रहता है। और इस प्रकार फिर भजनों की शुरुआत हुई, भजन शुरू हुआ। भजन शुरू होने के साथ भी एक इशारा प्राप्त होता है कि अब श्री गुरु महाराज जी जल्द ही कृपा करने वाले हैं। और तब गुरुमुख प्रेमी कभी भजन चल रहा है उस तरफ देखते हैं, कभी सिंहासन की ओर देखते हैं। बीच बीच में महात्मा जन आकर के रेलिंग के साइड की तरफ से माथा टेक करके आते हैं, जाते हैं। और इसी प्रकार फिर अचानक से पर्दों के पीछे आहट सी होने लगी और तुरंत सभी गुरुमुख प्रेमी तैयार हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने माइक अपने हाथों में लेकर ठक ठक की जो आवाज़ आई गुरुमुख प्रेमियों को, सभी दंडवत मुद्रा में हो गए। और तभी जो हुक्मनामा हुआ, श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा सुनाया और सभी गुरुमुख प्रेमी उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए। और जो आज का सत्संग हुआ,
पहले श्री गुरु महाराज जी की मधुर वाणी में हुक्मनामा सुनकर आनंद प्राप्त करें और साथ ही आज का जो सत्संग है सभी मिलकर सुनते हैं। उठो गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। मंगल आधार जैसे वक नर होते हैं सागर से पार, जी के सुमिरन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, तासे सरब आरंभ में आवत है सब संग, तासे सरब आरंभ में आवत है सब संग। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शनों का दीदार करते हुए एवं अपने मुख को पवित्र करने के लिए मिलकर के बोलना जयकारा बोल मेरी। श्री सद्गुरु अपने दीदार का अमृत प्रेमी भक्तों को पिला रहे हैं, आँखों के रास्ते से दिल को लुभा रहे हैं। कितना सुंदर ये समा मंगलमयी घड़ी सुहाई है, इन सुंदर दीदार की सबको लाखों लाख बधाई है। ये जो हम गुरुमुख जन अपनी झोली नाम और भक्ति के धन से पावन पवित्र श्री दर्शनों से मुबारक श्री आशीर्वाद से भर रहे हैं, ये सब हमारे श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की हम सेवकों पर बहुत भारी महान कृपा है। और ये कृपा केवल समय के महापुरुष ही हम सेवकों पर बरसाते हैं। हम सेवकों का भी ये फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से वर्णन आया है कि आँखों के रास्ते से दिल में समा रहे, कि अपनी आँखों से अपने नेत्रों से इन सुंदर मनोहर दर्शनों को सेवक अपने हृदय में बसाए। और किस प्रकार से अपने हृदय में बसाना है वर्णन करते हैं। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निर्खत रहूं गुरु मूर्त की। वे वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार से एक चकोर आठों पहर चंद्रमा का ही ख्याल, चंद्रमा को ही निहारने की तवज्जो अपने हृदय में बनाए रखता है, तो एक सेवक का भी सदैव यही विचार होना चाहिए कि जो इस वक्त सुंदर दर्शन दीदार हम सेवकों को प्राप्त है, ये सुंदर दीदार आठों पहर हम सेवकों को प्राप्त होते रहे, क्योंकि यही एक सच्ची पूंजी हम सेवकों की है, जो कि जब भी सेवक भजन अभ्यास, भजन नाम सिमरन के द्वारा अपने इष्ट देव को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से संसार में यदि किसी को पुकारना हो, कहने का भाव, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुलाना चाहता है तो उसका नाम उसकी जीभा पे उसको लाना पड़ेगा। लेकिन जीभा पे नाम लाने से पहले जिस व्यक्ति को वो बुलाना चाहता है उसकी शक्ल उसके दिल दिमाग में उसको लानी पड़ेगी कि वो किसको बुलाना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से जब सेवक अपने परम इष्ट देव के इन पावन दर्शनों को अपने हृदय में बसा लेते हैं, तो जो समय के महापुरुष हमें भजन अभ्यास करने के लिए समय समय पर हिदायत देते हैं,
तो उनकी महान कृपा से वो नाम भी सेवक के अंतःकरण में सहज से ही चलने लग जाता है। इतनी महान कृपा, इतनी महान दयालुता समय के महापुरुषों के अतिरिक्त सेवक का कोई भी कल्याण नहीं कर सकता। कल शाम को भी सत्संग में वर्णन आ रहा था कि समय के महापुरुषों ने कोई छोटा मोटा जुम्मा नहीं उठा रखा है, अपितु सेवक को भवसागर से पार कराने का महापुरुषों ने बीड़ा उठाया है। अब विचार करने की बात है कि आम संसार में तो कोई किसी की थोड़ी देर की भी गारंटी नहीं लेता, कुछ समय की भी जिम्मेवारी नहीं लेता, लेकिन समय के महापुरुष हम सेवकों को यहाँ संसार में तो सारे सुख प्रदान करते ही हैं और भवसागर से पार कराने का भी जुम्मा उठाते हैं। लेकिन प्रेमियों, किन सेवकों को महापुरुष भवसागर से पार लगाते हैं? जो सेवक अपने मन को सद्गुरु के चरणों में निछावर कर, सद्गुरु के पावन चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर। तभी वर्णन करते हैं कि जब तक बिका न था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका न था कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। कि जब तक सेवक अपने मन को पूर्ण महापुरुषों के पावन श्री चरण कमलों में समर्पित ना करे, तब तक उसकी संसार में कोई कदर नहीं होती। और जब वही सेवक सच्चे मन से श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तो वही सेवक गुरुमुख कहलाने का अधिकारी बन जाता है। तो इतनी बड़ी दयालुता समय के महापुरुषों की है, जो एक आम इंसान से एक सेवक को गुरुमुख का दर्जा प्रदान करा देते हैं। अब सेवक जन भी अपने हृदय में इस चीज का विचार करें कि ये जितने भी सुख साधन सामग्री हम सेवक जन भोग रहे हैं, ये सब हमारे श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की महान कृपा से ही संभव है। क्योंकि इस संसार में जहाँ हर ओर जीव दुखों के मारे, परेशानियों के मारे मारा मारा फिर रहा है, वही हमारे श्री हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने अपने पावन श्री चरण कमलों की छत्र छाया में हम सेवकों को बिठलाकर भक्ति का सच्चा सुख और आनंद प्राप्त करा रखा है। ये गुरुमुख की बड़े ही ऊंचे भागों की निशानी है। लेकिन जैसा कि पहले भी वर्णन आया है कि गुरुमुख को अपने आप को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा। इतिहास साक्षी है कि जब तक द्रौपदी दुशासन से अपने आप को छुड़ाने के लिए जिदोजहद करती रही, काफ़ी प्रयास करती रही, लेकिन नाकाम रही। फिर एक और विचार दिल में रहा कि शायद राज्यसभा में उसकी कोई रक्षा कर सके, लेकिन वहाँ भी नाकाम रही। तीसरा, मन के अंदर विचार करने लगी कि शायद साड़ी के पल्ले को अपने मुख में दबाकर अपने आप को बचा लूँगी, तो उसमें भी नाकाम रही। लेकिन जब उसने भगवान के चरणों में, श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, तो इतिहास साक्षी है कि भगवान ने भी तत्काल ही उसकी रक्षा की। तो समय समय पर महापुरुष सेवकों की पल पल रक्षा किया करते। संसार के सुखों से तो झोलियां भरते ही हैं और भक्ति के धन से भी माला माल करते हैं। तभी कदरदानों ने वर्णन किया है कि जितना दिया मेरे दाता ने, उतनी मेरी औकात न थी। ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में ऐसी कोई बात न थी। ये जो रहमत
ये जो कृपा सेवक पर निरंतर बरसती रहती है, ये सब हमारे श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की महान कृपा है। हम सेवकों को सदैव समय समय पर महापुरुष भक्ति के नियमों की पालना करने की हिदायत दिलाया करते हैं, चाहे वो खुद अपने मुखारबिंद से या फिर सत्संग के माध्यम से, कि जीव संसार के सुखों में फंसकर मालिक की भक्ति को सदैव याद रखे। इतिहास में वर्णन आता है कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के महलों में उपस्थित हुए और प्रभु श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की महान कृपा से सुदामा जी की दरिद्रता का, उनके कष्टों का निवारण हो गया और काफ़ी समय रहने के बाद जब सुदामा जी अपने नगर, अपने घर की ओर लौटने लगे तो विदाई के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी सुदामा को वचन फरमाते हैं कि हे सखा, अपने नगर, अपने घर जाकर सुखों में इस सखा को मत भूल जाना। अब विचार किया जाए तो संसार के नज़रिए से तो एक मित्र दूसरे मित्र को अपनी याद की हिदायत दे रहा है कि समय समय पर अपने इस मित्र को याद कर लिया कर, लेकिन भक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो समय के महापुरुष भी हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी भी अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, बात ना भूलो एक, आरती पूजा सेवा सत्संग भजन अभ्यास सुमिरन सत्संग नित करो, चाहे बांधा पड़े। और यही हिदायत भक्ति के नाते से श्री कृष्णचंद्र महाराज जी भी सुदामा जी को दे रहे हैं कि संसार के सुखों में फंसकर कभी इस सखा को भूल मत जाओ। अब विचार करने की बात है कि यदि सेवक समय समय पर संसार के सुखों में लिपायमान हो जाते हैं, लेकिन समय के महापुरुषों